इंतजार कर रही है। एक दिन कान्हा पहुंच गए। जैसे ही मटकी में हाथ डाला, पकड़ लिया हाथ, कहा चोर कहीं का, तेरी माँ कहती है मेरा बेटा साव है, अब चलो। उस समय यशोदा ने कहा था पकड़ के लाओ, पकड़ के लाऊं? हाँ पकड़ के लाओ। मैं बोलूंगा पकड़ के लाओ, आप बोलेंगे कान्हा को। हाँ पकड़ के लाओ कान्हा को, 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 पकड़ के लाओ कान्हा को। भली बात समझाऊंगी, भली बात समझाऊंगी, बाबा से दंड दिलाऊंगी, बाबा से दंड दिलाऊंगी, बाबा से दंड दिलाऊंगी, बाबा से दंड दिलाऊंगी। मनमोहन मनमोहन मदन गोपाला को हाँ पकड़ के लाओ राधा को, 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 पकड़ के लाओ राधा को। अब पकड़ के हाथ ले जा रही है। अरे पकड़ हाथ ले जा रही थी, पकड़ हाथ ले जा रही थी, पकड़ हाथ ले जा रही थी, पकड़ हाथ ले जा रही थी। आस्ते में घूंघट डाल रही थी, आस्ते में घूंघट डाल रही थी। हाथ पकड़ के बहुत प्रसन्न है। और जैसे ही नंद भवन के चबूतरे के पास पहुंची है, बाबा नंद सबसे जेठ थे और जेठ के सामने घूंघट डालने की प्रथा हमारे देश में रही है और ब्रजमंडल में तो बहुत ज्यादा है। और जैसे नंद को देखा, दाहिने हाथ से घूंघट नीचे किया, हाथ सोचा, कन्हैया ने उसके लड़के का हाथ पकड़ा दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अरे पकड़ हाथ ले जा रही थी, पकड़ हाथ ले जा रही थी, आगे में घूंघट डाल रही थी, आगे में घूंघट डाल रही थी। मदन गोपाला आला को हाँ पकड़ के लाओ राधा को, पकड़ के लाओ राधा को, हाँ पकड़ के लाओ राधा को, पकड़ के लाओ राधा को। और कहीं यशोदा कहाँ है तुम, देख अपने चोर को। अब यशोदा के पास अनेक सखियां थी, सबने देखा, अरे पागली हो गई है, बावड़ी हो गई है, ये भोली है, इसको पता नहीं है। अपने लड़के बिल्व मंगल का हाथ लेकर के जा रही हो, कहती है कन्हैया है। अरे यशोदा के साथ रही सखिया, के साथ रही सखिया, के साथ रही सखिया, यशोदा के साथ रही सखिया। मिले कहा का गल बहिया, मिले कहा का गल बहिया, यशोदा के साथ रही सखिया, सब मिली कहा का गल बहिया। धागा मार के हंसने लगी। अरे शर्मा गई देख गुलाला को, हर बार खिलाओ लाला को, हर खिलाओ लाला को, हर खिलाओ लाला को। अब भगवान को कौन पकड़ सकता है। अरे घनश्याम पकड़ नहीं आते थे, घनश्याम पकड़ नहीं आते थे, घनश्याम पकड़ नहीं आते थे, घनश्याम पकड़ नहीं आते थे। चोरी कर माखन खाते थे, चोरी कर माखन खाते थे। चोर सभा के काला को, चोर सभा के काला को, पकड़ के लाओ 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 लाला को, पकड़ के लाओ लाला को। शर्म के मारे गिर गई, पानी पानी हो गई, भागी वहां से। और कन्हैया भी पीछे पीछे। अब गांव में चर्चा हो रही, देख लो कितनी बावड़ी है, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के लाई, करती है कन्हैया चोर है। कन्हैया भी पीछे पीछे, रास्ते में उसका पल्लू पकड़ा और खींचा, पीछे से मुड़ती है, कहती कन्हैया अब छोड़ दो, अब मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अरे मौसी, अभी तो तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया है ना, अभी दोबारा हमारा हाथ पकड़ के ले गई, इस बार तुम्हारे पतिदेव का हाथ पकड़ करके ले जाऊंगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। चले जाओ कान्हा, चले जाओ, नहीं मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा।
अरे मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़ू, 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 पैया पड़ू श्याम पैया पड़ू, पैया पड़ू श्याम पैया पड़ू, रास्ता न रोको श्याम पैया पड़ू। बच्चे को जितना ही आप रोकेंगे बच्चे जरूर काम करेंगे। पीछे पीछे कान्हा कहते कन्हैया अब छोड़ दो, रास्ता रोको श्याम कोई बात नहीं, 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 मेरे चुनरी न फाड़ो श्याम पैया पड़े, मेरे चुनरे न फाड़ो श्याम पैया पड़े, मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़ू, मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़े। कन्हैया ने उठाया कैसी और उसकी साड़ी फाड़ करके दो टुकड़ा कर दिया। कहती है कोई बात नहीं, चुनरी फाड़ो श्याम कोई बात नहीं, चुनरी फाड़ो श्याम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्याम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्याम कोई बात नहीं, मेरी मटकी न फोड़ो श्याम पैया, मेरी मटकी न फोड़ो श्याम पैया पड़े, मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़ू, मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़े। रास्ता न रोको श्याम पैया पड़े। एक किलो का पत्थर उठाया और मटकी पर दे मारा, मटकी फूट गई, मक्खन बिखर गया, कोई बात नहीं, मटकी फोड़ो श्याम कोई बात नहीं, मटकी फोड़ो श्याम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्याम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्याम कोई बात नहीं, मेरे घर में न आना श्याम पैया पड़ो, मेरे घर में न आना श्याम पैया पड़े, मेरे घर में न आना श्याम पैया पड़े, मेरे घर में न आना श्याम पैया पड़ो। ये गाना चुनरी फाड़ दिया, मटकी फोड़ दिया, लेकिन एक निवेदन है, मेरे घर नहीं आना। बोले क्यों? बोले मेरे ससुर बड़े गुस्से वाले हैं, मेरा पति भी वैसा है, सब लोग जो है मेरे ऊपर बहुत नाराज होते हैं, इसलिए अंगने बुने हैं, मेरे घर में मत आओ। जैसे ही प्रभाव की दरवाजा खोली, कन्हैया उसके पहले ही अंदर चला गया, दरवाजा बंद किया, बहुत अच्छे बिस्तर पर कान्हा को बैठाया, पाँव धोया, तिलक लगाया, आरती उतारी, अच्छे अच्छे नवे पकवान खिलाए। कहती है, बड़ी ऊंची बात कही है, घर में आए श्याम कोई बात नहीं, घर में आए श्याम कोई बात नहीं, घर में आए श्याम कोई बात नहीं, घर में आए श्याम कोई बात नहीं। क्या कहती
मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़ू मेरा रास्ता न रोको श्याम पैया पड़ू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम हमारे घर में आए, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तप करते हैं और तुम मिलता नहीं है। आज तू बड़े सरल तरीके से मेरे पास आया है, लेकिन अब मेरे घर को छोड़ करके जाना नहीं। हे प्रभु, आप भी हमारे दिल रूपी आंगन में एक बार जब आ गए तो आ गए, अब हम लोगों को छोड़ करके जाना नहीं है। यही हमारी विनती भगवान कृष्ण के चरणों में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हो जय